बहुत सारे मुसलमान ये ऐसा कहते हैं और फिर मैंने आपका रिएक्शन भी उस पर सुना। वो कहते हैं नहीं हमसे गलती हो गई, 47 में जो है हमने गलती कर दी, हमें चला जाना चाहिए, हमें चला जाना चाहिए था। फिर आपने कहा, आपने टोका भाई ये सब मत किया करो। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये बहुत गलत बयानबाजी है। हाँ। ऐसा क्यों कहा जाता है भाई? जब हम ये कहते हैं कि इस देश में कोई दोयम दर्जे का नागरिक नहीं है, तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब बराबरी के नागरिक हैं, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो। हमारा संविधान हमको बराबरी का हक देता है, तो हम तो संविधान के हिसाब से चलेंगे ना। दूसरी बात, आप कहते हो कि साहब हमारे पास मौका था हम चले जाते, वहां क्या हैसियत है? मुहाजिर कहे जाते हैं पाकिस्तान में, बिहारी और पता नहीं क्या क्या कह के उनको। अभी एक बिहारी सांसद ने वहां पे सवाल उठाया था कि हमको ऐसे करके अपमानित मत कीजिए, कुछ उसके खिलाफ कोई टिप्पणी की थी। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के नाम से वहां पे एक बड़ा आंदोलन चला, भारत से गए मुसलमानों के खिलाफ। जो उनका नजरिया है पाकिस्तानियों का, जो रवैया उनका, जो रवैया जो है उनका, सही सही, वो तो दुश्मन देश के नागरिक की तरह है। और उसमें तो कत्लेआम हुए हैं, उठा के हिस्ट्री देख लीजिए। 70 के दशक में हिंदुस्तान से गए मुसलमानों का कत्लेआम पाकिस्तान के मुसलमानों ने किया है, उनकी आर्मी ने किया है, इसकी हिस्ट्री है। तो वहां जाके आप क्या पा लेते भाई? आप बताइए ना। तो मुसलमानों को ये रात अलापना बंद करना चाहिए। आप उस देश में जा रहे हैं, जाने की गलती कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, जहां पे लादेन रहता था, जहां पे आतंकवादी घटनाएं रोज होती हैं। 132 बच्चे कभी मार देते हैं, कभी दरगाह पे बम फोड़ते हैं, कभी मस्जिद में बम फोड़ते हैं। वो देश बहुत अच्छा है। तो हर हाल में भारत बहुत अच्छा है। ठीक है, वो वैचारिक लड़ाई या मतलब विचारधारा की जो लड़ाई हो सकती रहेगी। मैं कह रहा हूं कि जब ऐसी लड़ाई होती है तो कौन खड़ा होता है आपके साथ? बड़ा वर्ग कौन है खड़ा होने वाला? हिंदू। तब और वहां क्या है कि यहां से जो मुसलमान गए उनके साथ भी वहां का मुसलमान नहीं खड़ा है। ये बात कड़वी हो सकती है लेकिन सच्ची यही है। तो उस देश में हम नहीं गए, हमसे गलती हो गई, ये नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, मेरा ऐसा मानना है। मुझे लगता है कि इस पर गौर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये बात सच है, ये चुभती भी है ये बात। मगर वो कई बार इतना मतलब खुद को मजलूम महसूस करते हैं, इतना परेशान महसूस करते हैं, क्योंकि लिंचिंग हो रही है। आप मुझे बताइए, हो रही है, उनके मदरसे तोड़े जाते हैं, मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, घर तोड़े जाते हैं। अच्छा चलिए, मैं उन्हें लगता है कि हमने मैं अपने जिले में दिखाता हूं। चलिए, 35 सफाई कर्मियों के मकान पे बुलडोजर चलवाया है योगी सरकार ने। मैं अपने गृह जनपद में चलिए दिखाता हूं। चलिए आपको अयोध्या में दिखाता हूं कितने मंदिर और कितने हिंदुओं के घर तोड़े गए। चलिए आपको काशी में दिखाता हूं कितने हिंदुओं के घर और मंदिरें तोड़े गए। लखनऊ में चलिए दिखाता हूं। अभी अयोध्या में फिर नोटिस मिली है दुकानों को तोड़ने की, उसमें मैक्सिमम हिंदू हैं।